हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सूरदास के द्वारा रचित पद के प्रश्न अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। कि जब गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती है तो वो उनके पीछे भाग्यवान कहने का क्या व्यंग्य है, क्या कटाक्ष है, क्यों कहा उन्होंने। उत्तर देखिए इसका कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में जो उसका दुर्भाग्य है उस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। क्योंकि उनका मानना है कि जो व्यक्ति प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहता है लेकिन फिर भी वो प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर पाता, कि प्रेम रूपी नदी में वो अपने पैरों को नहीं डुबा पाता, वास्तव में ही जो उद्धव है वो क्या है, दुर्भाग्यशाली है। गोपियों के कहने का भाव यह है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन जो भावना है उसका कोई संचार ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है प्रेम की, इसलिए वह भाग्यवान नहीं है बल्कि भाग्यहीन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी, गगरी का मतलब होता है मटकी, से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन जो पानी है उसको प्रभावित नहीं करता, पानी की एक भी बूंद उसके पत्तों पे नहीं ठहरती, न ही उनके पत्तों पे कोई दाग पड़ते हैं। और जो तेल की गगरी होती है, मटकी, गगरी का मतलब होता है मटकी, वो भी बहुत चिकनी होती है और उस पर भी पानी की बूंद नहीं ठहर सकती। ठीक इसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका। थर्ड क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियों द्वारा उद्धव को निम्नलिखित उल्हाने दिए गए हैं। वे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रेम भावना हमारे मन में रहेगी, मतलब हमारे मन की बात हमारे मन में रहेगी। हम तो श्री कृष्ण को अपने मन की जो बात थी वो बताना चाहती थी, किंतु उनका जो योग का संदेश सुनकर अब हमें कुछ भी बताने की इच्छा नहीं रही। अब हम तुमको कुछ भी नहीं बताना चाहती। हम तो श्री कृष्ण के लौट आने की आशा में जीवित थी और हमें यह आशा थी, ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण अवश्य ही एक दिन लौट कर आएंगे, किंतु उन्होंने तुम्हारे हाथों जो योग का संदेश भेजा है, इससे हमारी जो आशा थी, जो उम्मीद थी, वो नष्ट हो गई और हम विरह की आग में और जल रही हैं। इससे तो अच्छा था कि तू आता ही नहीं। गोपियां उद्धव को लाना दे रही हैं। गोपियों को यह भी आशा थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो वो प्रेम की मर्यादा का पालन करेंगे, वे उनके प्रेम के प्रतिदान में प्रेम देंगे, मतलब जो वो इच्छा कर रही थी उन्हें वो चीज मिलेगी। किंतु उन्होंने जो निर्गुण उपासना का जो संदेश उद्धव के हाथ भेजा है, उन्होंने तो प्रेम की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। इस प्रकार वह मर्यादाहीन बन गया है। नेक्स्ट, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए, श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां विरह का मतलब होता है बिछो, अलगाव, उसकी आग में वो जलती रहती हैं और वे श्री कृष्ण को याद करके तड़पती रहती हैं। उन्हें आशा थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौटकर हमारे पास आएंगे, तब उनका जो प्रेम जो गुम हो गया, कहीं खो गया, वो उन्हें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण के आने पर वे अपने हृदय की पीड़ा को उनके सामने रखेंगी, बताएंगी। किंतु उसी समय श्री कृष्ण ने उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास भेज दिया और गोपियों द्वारा उद्धव के योग संदेश को सुनकर उनकी जो सहन करने की जो सारी क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो नष्ट होगी, वो जवाब दे गई। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे योग संदेश की कभी कल्पना ही नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं था कि श्री कृष्ण उनके साथ ऐसा करेंगे। वो श्री कृष्ण पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, वो विश्वास उनका टूट गया और विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय भी योग के वचनों से बहुत ही जल उठा।
योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया और ज्यादा वो विरह की अग्नि में जलने लगी योग के संदेश को सुनकर। इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को मनचाही जली कटी बातें सुनाई। नेक्स्ट है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। कवि ने इस कथन के माध्यम से यह बात स्पष्ट की है कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेमी और जो प्रेमिका दोनों ही प्रेम के नियमों का पालन करें। प्रेम की सच्ची भावना को समझते हुए प्रेम की मर्यादा का पालन करें। किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें योग साधना का संदेश अपनाने का जो संदेश भेजा था वह उनकी एक चाल थी, और श्री कृष्ण की इसी छल पूर्वक जो चाल थी उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसा गोपियों को लगता है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त का मतलब होता है बताना। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, गोपियों ने उदाहरण दिया और उसे अपने जीवन का आधार समझता है, उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन का आधार समझती हैं और सदा उसे अपने हृदय में बसाए रहती हैं। वे मन से तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वे दिन रात सोते हुए जागते हुए स्वप्न में उठते बैठते काने काने रटती रहती हैं। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों के अनुसार उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है और वे एक भाव से, एक निष्ठ भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका, कोई दुविधा नहीं है। और वो उद्धव से कहती हैं कि जो संदेश, जो योग संदेश की जो शिक्षा है वो ऐसे लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, एक स्थान पर नहीं टिकता है, और जिनके मन में दुविधा हो या जिनका मन अस्थिर हो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के लिए जो योग साधना है बिल्कुल निरर्थक है, उनके लिए वो सार्थक है नहीं। उनके लिए तो जो योग साधना का जो संदेश है वो कड़वी जो ककड़ी होती है उसकी भांति बहुत ही अरुचिकर है, और योग साधना की शिक्षा उनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी है। वह उनके कानों को भी कष्ट देने वाली प्रतीत होती वो बातें। इतना ही नहीं, वह योग साधना को अनीतिपूर्ण भी बताती हैं और शास्त्र विरुद्ध एवं अग्रहणीय का मतलब जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता उनका विरोध करती हैं। ऐसा बताकर वे यहाँ तक कह देती हैं कि साधना की शिक्षा तो केवल उन लोगों को देनी चाहिए जिनका जो मन है वो भ्रम में, दुविधा में पड़ा हो और जिनका मन अस्थिर मतलब जो एक स्थान पर न टिकता हो। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है वो प्रजा की रक्षा व उनका कल्याण करना होना चाहिए, और उसे प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। उसे प्रजा के सुख और उसके चैन का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों के अनुसार अब श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे, वो अब बदल गए हैं और अब वो मथुरा के राजा बन गए हैं और उन्होंने वहां जाकर राजनीति की शिक्षा भी ले ली है, और अब वो पहले से ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। अब वो गोपियों के हित के बारे में और प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। उन्होंने गोपियों की जो विरह वेदना है उसको शांत करने के लिए स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से जो योग साधना, जो योग संदेश भेजकर उन्हें भड़काने का उनका काम किया है, जो उनके प्रति अन्याय है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य मतलब बोलने में जो चातुर्य था
गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर, मतलब वो उत्तर नहीं दे सका, निरुत्तर कर दिया। और गोपियों ने सबसे पहले उन्हें भाग्यशाली कहा कि उनका मन ऐसा है जो कभी प्रेम को छू ही नहीं सका। जिस प्रकार उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है किंतु उस पानी का उस पत्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो तेल की मटकी है उस मटकी पर पानी की बूंद तक नहीं ठहर सकती। परंतु गोपियों के अनुसार जो योग साधना है वो उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर यानी कि चक्री की भांति घूमता रहता है। वे स्वयं को हरिल पक्षी और श्री कृष्ण को हरिल पक्षी द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी बताती हैं, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का बोध होता है। उन्हें पता चल, बोध का मतलब पता चलना, बोध होता है। इस प्रकार वे अपने वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त का मतलब होता है हराना, परास्त करने में सफल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताना। बताइए। सुर के भ्रमर गीत की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है कि इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम की एक अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना जो हुई है, वे अपने हृदय में हारिल पक्षी की भांति श्री कृष्ण के प्रेम को हमेशा के लिए बसाए रखना चाहती हैं। और गोपियां उद्धव को अपनी वाक चातुर्य से हरा देती हैं, जिससे यह बात भी सिद्ध होती है कि कवि ने सगुण की निर्गुण पर विजय दिखाई है। भ्रमर गीत में जो व्यंग्य, जो कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, विरह की जो पीड़ा है, प्रार्थना है, आस्था है, अनास्था, गुहार आदि अनेक भावों को एक साथ व्यक्त करने का कवि ने सफल प्रयास किया है और वो प्रयास सफल भी हुआ है। और भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया, सफल प्रयोग किया गया है। भाषा में माधुर्य गुण है और भाषा में कटाक्ष व व्यंग्य करने की क्षमता भी विद्यमान है। और जो संपूर्ण जो भ्रमर गीत में कवि ने अनेक अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया, जिससे भाषा बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। भ्रमर गीत में विचारधारा के पक्ष के लिए श्री कृष्ण ने पर्दे के पीछे रहते हैं, किंतु जो गोपियां सामने आकर उनकी बातों का उत्तर देती हैं और जिससे गोपियों की वाक चातुर्य का पता चलता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।